नमस्कार। आज उन गलियारों में लेके चलती हूँ जहाँ पर हमारे मन में, सभी के मन में एक रिग्रेट रहता है। मैं जो कुछ भी कहूँगी वो प्री स्क्रिप्टेड नहीं है, किंतु आज उन सब बातों के माध्यम से मैं बात करूँगी आप सब लोगों से। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं और उनमें सबसे ऊंचा या सर्वोपरि मैं कहूँ तो प्रेम है। हम सबको क्या चाहिए जीवन में? हम यही कहते ना कि बस हमें कोई प्यार से बात कर ले। आज अतीत के उन गलियारों में लेके चलती हूँ जहाँ पे आज उस चीज़ को मैं समझ पाती हूँ। 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब शायद मेरी समझ ऐसी नहीं थी। समय की मांग या ज़िंदगी की मांग, वही आपाधापी भरी ज़िंदगी और उनके बीच में हम प्रेम तलाशते, लेकिन एक मन में खटास रह जाती। लेकिन है कहाँ पे ये? दिलों में तो नहीं है, बस बाहरी व्यवहार में आ जाता है। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ माँ के प्रेम की बात। माँ शब्द, माँ चाहे किसी की भी हो, मेरी हो या किसी की भी हो। और इन्हीं संबंधों में एक संबंध है सासू माँ। किसके किसके जहन में आ जाता है कि बहुत प्यारा रिश्ता है। है, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत ही प्यारा। अगर हम देखें तो हमें जन्म देने वाली माँ के अलावा एक 20-25 साल के बाद एक ऐसी स्त्री हमारे जीवन में आ जाती है जिसे हम आगे एक शब्द जोड़ देते हैं, सास, है ना? पर ऐसा नहीं है, माँ माँ ही होती है। कुछ हो सकता है कि संबंधों में कुछ ऊंचा नीचा स्थान रखते हों, पर मन में कोई खटास नहीं रखें। तो जब कभी आप पलट के, जब मैंने कहा अतीत के गलियारों में लेके चलती हूँ, तो वो 10 साल पहले जब वो आपाधापी वाली ज़िंदगी में आप 10 साल आगे बढ़ते हैं, जब मैं आज के समय की बात करती हूँ, तो मैं इसको प्रेम से कैसे जोड़ती हूँ? आप प्रेम तलाशते हो ना, और सभी लोग तलाशते हो, उनमें से मैं भी हूँ। आज मैंने वो 10 साल पहले वाली तस्वीर देखी। ऑफिस के लिए जा रही थी और मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी और जैकेट पहन के मैं ज़िप लगा रही थी जल्दी जल्दी, और वो अटक गई। अब कोई आसपास दिखा नहीं, जल्दी जल्दी में मैं उसे रन अप नहीं कर पाई। मेरी माँ, सासू माँ बैठी थी, बस उनसे मैंने कहा, मम्मी देर हो रही है, प्लीज़ आप देख लो। उन बूढ़ी आँखों ने अपने चश्मे के भीतर से उसको बड़े प्रेम से, भाव से ठीक कर दिया, और मैं भागते भागते ऑफिस चली गई। आज
10 साल बाद मैं उस तस्वीर को देख रही हूँ। उस समय जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी थी, उस बीच में मैं प्यार नहीं तलाश पाई। आज वो मोमेंट देखा मैंने, मेरी आंखें बता पा रही होंगी। आज मैंने उन बूढ़ी आँखों में देखा, आज मैंने उन बूढ़ी आँखों में देखा वो प्यार। जब मैंने वो तस्वीर निकाली तो मैंने कुछ नहीं देखा, वो मोमेंट याद आया और माँ की आँखों में देखा कि वो भी तो कुछ ढूंढ रही थी ना। क्या इस बच्चे में अपने लिए प्यार? तो बस यही कह रही थी, ये ज़िंदगी बस बहुत छोटी सी है। इसको ये ऊंच नीच के रिश्तों में व्यर्थ ही मनमुटाव करके नहीं बिता देना चाहिए। मैं नहीं कहती कि हमारे ये रिश्ते हमसे कोई आस रखते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि वो तो अपने बच्चों पे सब कुछ लुटाने को तैयार बैठी हैं, चाहे फिर मैं ही क्यों ना हूँ। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी किसी की बहू हूँ और यही वो वाक़या याद आ गया। और अगर तुम्हें प्यार तलाशना है ना, तो एक बार किसी की आँखों में बस झांक के देख लो। हो सकता है उसकी बातें, उसका हृदय झूठ बोल दे, उसके शब्द झूठ बोल दें। आँखें हैं, वो झूठ नहीं बोल पाएंगी। वो भी अपने लिए वही तलाशती हैं जो तुम अपने लिए तलाश रहे हो। मैं मानती हूँ कि मैं तो उस दर्जे में भी नहीं रखती कि मैं बहू हूँ। जैसी ज़िद तुम अपनी माँ से कर पाते हो, वो भी उसी तरह से आपको बेटी की तरह, बल्कि मैं कहती हूँ कि बेटे की तरह प्यार देगी। बस एक बार उसके गले लग के तो देखो। वो आँखें, मैं जिनके विषय में बात कर रही हूँ, वो आँखें तलाशती हैं तुम्हें कि भले ही ये उम्र में मुझसे छोटा है, पर कभी तो आके ये मुझे प्यार से गले लगा ले, पूछ ले मात्र। शब्दों की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना अनुभव किसी का हो गया है तो अपने अनुभव से वो जान पाएगा कि ये आँखें क्या तलाश करती हैं। जब तुम किसी के नैनों में भगवान की प्यास या भगवान की पुकार या उसकी आस पढ़ पाते हो, तो इस ज़मीनी मानव की आँखों में क्या प्रेम नहीं पढ़ पाओगे? अगर तुम प्रेम पढ़ पाए तो मुझे लगता है कि ये झगड़ा झंझट सब ख़त्म। क्या करना है? जो करना है तुम अपना कर्तव्य करते चलो ना। एक दिन वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। और चाहत क्या है तुम्हारी? और मुझे लगता है कि सबकी अंतिम चाहत ये प्रेम ही तो है, किसी के चेहरे की मुस्कान ही तो है। और सबसे बड़ी बात, किसी की आँखों में तुम्हारे लिए प्रेम और उसके 2 आंसू। जीवन सफल हो गया ना। धन्यवाद।